हसन साहब, जिस तरह से आदिल साहब बता रहे हैं और लियाकत साहब ने भी यही बात बताई थी कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जो है सदर मुमलिकत से मुलाकात भी हुई है, तो क्या देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी और पीटीआई में क्या खिचड़ी क्या पक रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी इत्तला ये है कि जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी दोनों ज़िम्मेदारान को ये मैसेज दे दिया है कि आपके पास सिर्फ 72 घंटों का वक्त है, जो भी आपने करना है कर लें। और 48 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है दोनों जमातों ने, कि या तो ये दोनों मिलकर वफाक और पंजाब में चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो इनके लिए चैलेंजेस होंगे। और उसके लिए पीपल्स पार्टी जो आज तरदीद कर रही है, तो आप अंदाज़ा करें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 30 मुतालबात दिए हैं मुस्लिम लीग नून को कि ये हमारे मुतालबात तस्लीम करे तो फिर हम आगे लेके चलेंगे। उनमें कौन कौन से 30 मुतालबात, जहाँ पर उन्होंने वफाक में कुछ वजारतों की बात की है, और फिर सदर की, चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर नेशनल असम्बली की, पंजाब में 4 वजारतों की, फिर जो कमेटियां हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटी है, फिर उसके साथ साथ जो पंजाब में कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कंपनीज हैं, उनकी चेयरमैनशिप मांगी है। तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर हम इस सारे मामले पे आपके मुतालबात मानेंगे तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। ये वो मुतालबात हैं जिस पर मुस्लिम लीग नून मानने को तैयार नहीं है, कि इन्होंने मौज भी करनी है, प्रोटोकॉल भी लेना है, सारी जिम्मेदारी और नाहली और हुकूमती जितनी परफॉर्मेंस होगी वो हमारी जिम्मेदारी आज हो जाएगी। लगभग इन्होंने 48 घंटों में रिपोर्ट आगे देनी है और 72 घंटों में इन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाना है। जिनका काम था उन्होंने ये आखिरी दफा इनको बैठा दिया है आज। और आज भी एक अहम मुलाकात दोनों पार्टी के जिम्मेदारान की हो गई है इस्लामाबाद में। अब भी अगर ये मामला तय नहीं करते तो फिर जो है वो मामला किसी प्लान बी की तरफ जा सकता है। और फिर जो दूसरा धांधली का भी मैं आपको एक खबर दे दूं कि ये धांधली के जो मामला चल रहे हैं जी, अगर इस सारे मामले में मजीद कोई आंदा 24 घंटों में कोई बड़ी पेशरफ्त हुई, यानी कोई और कमिश्नर या कोई और बंदा जिसने कोई तहफुजात का इजहार किया, तो फिर जुडिशल कमीशन बन सकता है। और अगर जुडिशल कमीशन बना तो फिर आप ये कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है, अदालत में मामला लेके जा सकता है। यूं फिर निगरान हुकूमत मजीद 1 माह के लिए एक्सटेंड हो सकती है। ये मामला ज़ेर गौर है। अब ये इतने सारे पेचीदा मामला है, या तो उस मामले को भी लेके चलना है, फिर हुकूमत साजी पे भी चलना है। लेकिन हसन, इस सारी सूरत हाल में नून लीग क्या सोच रही है? नून लीग क्या सोच रही है? जिस तरह से सीनियर जो रहनुमा है नून लीग के, जिस तरह से सादर रफीक साहब, उन्होंने भी मशवरा दिया कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी को मरकज में हुकूमत बनाने दें। क्या नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि वफाक में हुकूमत बने और वो प्राइम मिनिस्टर बने, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चले, और मखलूत हुकूमत में बनने के बाद जितने अपोजिशन वाले भी हैं तमाम जमातों को अपने साथ मिलाएं, उनके तहफुजात हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये जो लाइन है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पे डालनी है, सारा कुछ आपने करना है। इस पर उनके इख्तिलाफ। ठीक है हसन साहब, आप कुछ बता रहे थे। जी हसन साहब, ये बता रहा था कि मुस्लिम नून लीग इस हद तक फंस के रह गई है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने अब कौन सा रुख इख्तियार करना है। पहले उन पर चोर चोर के इल्जाम लगते थे 2012 के प्रोजेक्ट से, या 96 में जो प्रोजेक्ट था 12 में एक्टिव हुआ, 13 में मजीद, 14 में मजीद बढ़ गया। अब वो चोर अवाम नौजवान सुनते थे, अब मैंडेट चोरी का उन पर इल्जाम लग रहा है। फिर भी हुकूमत परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, फिर उन पर चोरी का इल्जाम लगेगा। वो तो इस परेशानी में है मुस्लिम लीग नून के, हमने जाना किस तरफ है। लगभग यही होगा कि ये फाकी हुकूमत बनाएंगे, नीचे मरियम नवाज होगी, ऊपर शहबाज शरीफ साहब होंगे, मामला को लेके चलेंगे। लेकिन अगले 48 घंटों के अंदर अंदर दोनों जमातों के रहनुमा बैठेंगे, मामला तय करके इन्होंने आगे जहां यानी ठीक है, अगले 48 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।